हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी लोग सेफ हैं, घर पर हैं और स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे मार्केटिंग सब्जेक्ट में हमने अब तक 2 यूनिट्स को स्टडी किया है, प्रोडक्ट और प्राइसिंग को। मैंने फर्स्ट यूनिट पार्ट ए छोड़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो 10 मार्क्स के लिए हैं और ये मैंने कहा था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि ये लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप एम्प्लॉयमेंट तब गेन कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस, अपनी सर्विस तब गेन कर सकते हैं, तब ऑपरेट कर सकते हैं जब आपके अंदर उसके लिए एबिलिटी है, उसके लिए स्किल है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट है, ये यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये इसीलिए जोड़ा गया है आपके मार्केटिंग सब्जेक्ट में, ताकि आप सीख लें कि कैसे भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इन स्किल्स को यूज़ कर सकें। इनसे आपको सर्विस लेने में, इनसे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, आपको पब्लिक रिलेशन मैनेज करने में, अपने आप की सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो जैसे कि बताया आपको कि ये 10 मार्क्स का है, हमारा पार्ट ए होगा क्वेश्चन पेपर में, और इसके अंदर ये 5 चीज़ें हैं, 5 स्किल्स हैं जो हमने समझनी है। पहले मैं बता दूं आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन को आप समझते ही हैं कि ये गिविंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस है। जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ वाले बच्चे पढ़ेंगे भी इसको, इस टॉपिक को अच्छी डिटेल से। मैं वैसे बाकी बच्चों को बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देते हैं, कमांड देते हैं और फिर उनसे फीडबैक लेते हैं। ये सब कम्युनिकेशन के अंदर है। और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि अगर मेरी कही गई बात मेरे जूनियर को समझ में नहीं आई तो उसका वो कुछ का कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही बिजनेस में, सर्विस में, हर जगह कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। ये हम इस पॉइंट में समझेंगे। सेकंड जो है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब सेल्फ रेगुलेशन है। अपने टाइम की मैनेजमेंट, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने थॉट्स की, अपनी हैबिट्स की, अपने बिहेवियर की, अपने एक्शंस की मैनेजमेंट करना। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए कई लोग सेमिनार्स लेते हैं, कई लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं स्पेशल जाके। आपको हम समझाएंगे इस मार्केटिंग के अंदर कि किस तरह से हम अपने थॉट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ थॉट्स मैनेज हो जाएंगी वहाँ पर हमें ईजिली एक्शंस मैनेज होंगे। एक्शंस मैनेज होंगे तो वो हमारी हैबिट्स बन जाएंगे और हैबिट्स अगर सक्सेसफुल जाने वाली होती हैं तो हमें सक्सेस तरफ ले जाती हैं। ये सब पढ़ेंगे हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में। थर्ड आता है हमारा बेसिक आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिक चीज़ें हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम ये ऑनलाइन क्लास वीडियो देख रहे हैं, और इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड है, MS एक्सेल है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस कि किस तरह से हमने कोई ईमेल प्रिपेयर करनी है, किस तरह से हमें कोई फाइल सेव करनी है, किस तरह से हमने वेब पेज को लेना है, उसको सेव करना है, उसको एडिट करना है। ये सब कुछ इसके अंदर एक पार्ट एंड पार्सल है, तो ये हम समझेंगे। एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरल स्किल। एंटरप्रेन्योरल का मतलब ये है टू टेक रिस्क एंड टू अर्न, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे मार्केटिंग में कि हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हम इस टारगेट के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए फिर मैनेजमेंट करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्रीन स्किल्स। आज हम लोग इको फ्रेंडली चाहते हैं हर चीज़ को। हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक हो गए हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो ग्रीन स्किल्स में अपने बिजनेस के साथ साथ, मार्केटिंग के साथ साथ, प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ कैसे हम एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात लेके आएँ, कैसे हम इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करें, ये सब कुछ हम समझेंगे ग्रीन स्किल्स में। इस क्लास में मैंने 2 स्किल्स ली हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो पहले मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब देखिए 10 नंबर है, उसमें से एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी कि इस तरह से आपके 4 + 3 7 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और वो बहुत ही ईजी रहते हैं, ये नहीं कि बहुत हाई फाई चले जाएंगे, लेकिन वो बेसिक चीजें अगर आपको आती हैं तभी आप समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं बेसिक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स।
कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं आपको अपनी बात समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकता हूं। मेरा बोलने का तरीका, आपका सुनने का लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, सभी इसके पार्ट्स हैं। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव में होगा तब तक हम अपने रिजल्ट को गेन नहीं कर पाएंगे। ओके, अब इसके अंदर पहले हमने मेथड समझने हैं। कम्युनिकेशन के मेथड क्या हैं? कम्युनिकेशन का मतलब गिविंग एंड रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, राइट? किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में ऊपर से लेके नीचे तक के मैसेजेस जाएं, फिर फीडबैक नीचे से ऊपर तक जाए। अगर वो इफेक्टिव होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वर्बल मेथड, कि मैंने कोई बात इशारे से समझा दी। एक तरीका होता है, इसके लिए हमने अपने हर बिजनेस में अपने कुछ टैग्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ ऐसे मतलब तुक्के से बनाए होते हैं, कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो बिजनेस के बाकी लोग समझते हैं। उसके बाद वर्बल के बाद रिटन, हमने मैसेज जो है ना सर्कुलर के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू, सबको आजकल हर बिजनेस में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, अपना रिपोर्ट देना है, अपनी प्रॉब्लम अराइज करनी है, ये सब कुछ हम रिटन किसी मैसेज में, किसी मेल में, किसी भी तरह से हम दे सकते हैं। ओके, इसके लिए ईमेल्स हो गए, इसके लिए स्मॉल मैसेजेस हो गए, यानी कि रिटन हो गया। तो आपका हो गया वर्बल, रिटन और देन ओरल, जो मैं बात कह के बताऊंगा, राइट? वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, और टाइम टू टाइम क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं हर बिजनेस में, हर डिपार्टमेंट में। जैसे मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो मार्केटिंग हेड जो होता है, मार्केटिंग मैनेजर जो है, वो अपने जूनियर्स की मीटिंग लेता है और उनको टारगेट्स के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में बताता है, समझाता है। तो दिस इज स्पीकिंग। ओके, स्पीकिंग मैसेज हो गया आपका, स्पोकन मैसेज हो गया आपका रिटन मैसेज हो गया, और आपका वर्बल यानी कि किसी इशारे के या किसी कोड वर्ड के थ्रू मैसेज देना। ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पता होना चाहिए आपको। देन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। साइकिल का मतलब होता है एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अब कम्युनिकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये किस तरह से चलता है मैं बताता हूं आपको, इसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर हमने आपको बताया, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने एक मैसेज, यानी कि मैंने सपोज एक ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर जो है नीचे ऊपर से नीचे चला गया, यानी कि अपने सब ऑर्डिनेट्स के पास, ये बॉस ने शुरू किया। ओके, अब ये सब ऑर्डिनेट्स के नीचे जो बाकी स्टाफ होगा वहां तक जाएंगे, राइट? अब ये स्टाफ इस पे काम करेगा, तो ये वापस ये प्रोसेस चलेगी, कोई फीडबैक, कोई रिपोर्ट, फीडबैक, ये इस तरह से चलेगा, राइट? तो ये जो एक साइकिल बना हुआ है। अच्छा, कोई डायरेक्ट कोई कंप्लेंट जानी है बॉस के पास तो वो भी जा सकती है। सो दिस इज साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, और ये पूरा होना चाहिए। इसके अंदर कहीं भी कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बात कही गई है उसको समझा जाएगा, उसके ऊपर एक्ट अपॉन, उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। एक्शन का जो रिएक्शन होगा, उसकी जो रिपोर्ट होगी, वो वापस ऊपर तक आएगी कि कितना काम दिया गया था और कितना काम पूरा हो गया, उसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देन आता है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको भी डीपली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ये बैरियर्स होने नहीं चाहिए। कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कई बार कही गई बात में कोड्स गलत लगा दिए गए, कई बार मैसेज लिखा कुछ हो गया और गया, समझा कुछ और गया, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई कुछ, ओके, या कुछ और जो है ओकेजन था, गलत मैसेज पहुंच गया। हमारा जो बॉस है उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अलग है, फेस टू फेस बात नहीं हो पाई, या जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, जूनियर स्टाफ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है, आईक्यू लेवल अलग है। तो ये सब बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इसके ऊपर भी बात होती है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल का मतलब यही है अल्टीमेटली कि हम जो क्या करें, यूनिटी ऑफ ऑर्डर और यूनिटी ऑफ कमांड को यूज करें। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस स्केल पर, किस किस स्टेप से हमारे ऑर्डर्स आने हैं, मैसेजेस कम्युनिकेशन के आने हैं, और किस किस तरह से उसकी रिपोर्ट, उसका रिएक्शन वापस ऊपर तक जाना है। ये जो साइकिल है, इसका एक परफेक्ट प्रिंसिपल है। इसके अंदर हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि हमारा बॉस एक सुप्रीम है, उसने सेंट्रलाइज्ड मैसेज देना है और वो नीचे तक पहुंचना है।
ओके अब हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका आईक्यू क्या है, उसका एजम्पशन पहले हमारे ब्रेन में होता है, हम उसके हिसाब से उसको समझते हैं, करते हैं। बाकी नोट्स में इसमें क्लियर आ जाएगा आपके पास। फिर आता है हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स आप लोग इंग्लिश में करते ही आ रहे हैं, किस तरह से हम लेटर लिखते हैं, किस तरह से हम ईमेल लिखते हैं, राइट, किस तरह से हम आर्टिकल लिखते हैं, किस तरह से हम रिपोर्ट लिखते हैं, ये सब वही राइटिंग स्किल है, लेकिन इतनी डिटेल नहीं होगी। सिर्फ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए मुझे किसी इवेंट या किसी एक्सीडेंट के बारे में बताना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रिपोर्ट राइटिंग। मान लीजिए मुझे किसी को किसी इवेंट के लिए इनवाइट करना है तो मैं क्या करूंगा, सर्कुलर दूंगा, इनविटेशन दूंगा, है ना। मान लीजिए मुझे कोई कंप्लेंट करना है तो मैं मेल से, लेटर से कंप्लेनिंग लेटर करूंगा। तो ये सब राइटिंग स्किल्स भी हमारे कम्युनिकेशन के पार्ट है। तो कम्युनिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। कम्युनिकेशन का मतलब हमारी बात किस तरह से, किस मीडियम से दूसरों तक पहुंचती है और दूसरों का फीडबैक हमारे तक कैसे पहुंचता है, ये सारे उसके कंटेंट्स हैं। दूसरी स्किल जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेल्फ मैनेज्ड होते हैं, जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, वो कभी भी उनकी सक्सेस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, वो हमेशा सफल हो जाते हैं। अब इसके लिए हम कई बार स्टूडेंट्स को बताते हैं, बेटा अपना टाइम टेबल बना लो, आप टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करो, राइट, अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसका लीकेज देख लो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपका एक एक मिनट जो है वो बहुत कीमती है। अब बिजनेस में, मार्केटिंग में भी यही है। जब मैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस की। आज साइकेट्रिस्ट लोग काम कर रहे हैं, काउंसलर लोग काम कर रहे हैं। रीजन यही है कि आज एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपकी अथॉरिटीज हैं, वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं, और एज ए मार्केटिंग पर्सन, एज ए मार्केटिंग मैनेजर, एज ए मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें स्ट्रेस आना बट नेचुरल है। तो अगर मुझे अपने आप को मैनेज करना है तो सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब ये तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, हम इसे जरूरी नहीं कि बहुत डीपली स्टडी करें, लेकिन समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रही है तो मैं छत पे चला जाऊं, डीप ब्रीदिंग करूं, राइट, नेचर वॉक के लिए चला जाऊं, कहीं पिकनिक के लिए, कहीं आउटिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए चला जाऊं, राइट, मुझे योगा, मेडिटेशन, है ना, ट्रैवलिंग, वेकेशंस का सहारा लेना पड़ सकता है। और कंपनीज ऐसा करती भी हैं। हमारी कंपनीज में भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि आपके हर 2 घंटे के वर्किंग के बाद 15 मिनट का एक जो है इंटरवल दिया जाता है, उसमें आप एंटरटेनमेंट, उसमें अपने आप को आप एंटरटेन कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, राइट। और कई कंपनी में योगा वगैरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है इस तरह से। और मार्केटिंग के पर्सन को क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत है तो उसको रिलैक्सेशन के लिए फिर सेल्फ अपना जो है सिलेक्शन करना पड़ता है कि मुझे करना क्या है, राइट। तो जो व्यक्ति स्ट्रेस फ्री है वो अपने आप को मैनेज कर पाएगा, वो समझ पाएगा कि मुझे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन। अब ये सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे अपने आप को रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट का स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे थॉट्स। अगर मान लीजिए मेरे थॉट्स नेगेटिव हैं, अगर मैं पहले से ही हार चुका हूं कि आई कैन नॉट, आई विल नॉट, ऐसी मेरी सोचने की जो टेक्निक है तो वो गलत है। अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव थॉट्स लेके चल रहा हूं, सबसे पहले मुझे अपनी थॉट्स को चेंज करना होगा। थॉट्स मतलब मेरे सोचने का तरीका। मेरे सोचने का तरीका, जब मैं अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंट हूं, मैंने अपने आप को मैनेज कर रखा है, मेरे में कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा परफेक्ट टाइम टेबल है, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। तो मेरे थॉट्स होंगे ओनली आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। जब ऐसे थॉट्स लेके चलूंगा तो मेरे एक्शंस उसी हिसाब से रेगुलेट होंगे, मुझे सारे पॉजिटिव एक्शंस मिलेंगे, मैं टाइमली अपने काम करूंगा, सिस्टमेटिकली अपने काम करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं एक्शंस लगातार करूंगा तो वो मेरी हैबिट्स बन जाएंगी। हैबिट्स मेरा एटीट्यूड है कि भाई मैं ये काम ऐसे करता हूं और मुझे इस तरह से करना है। मैं अपने अंदर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके चलता हूं, वो मेरी हैबिट्स में रहता है। और वो हैबिट्स जो है ना मेरा बिहेवियर बन जाते हैं। मतलब लोग मुझे इस नाम से जानते हैं कि वो बंदा काम करता है, ढंग से काम करता है, उसके वर्ड में पावर है, वो अपने प्रॉमिस को कीप करता है और वो कभी भी फेल नहीं होता। तो ये जो बिहेवियर है ये मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी गुडविल बनाता है। उसके बाद ये मेरा नेचर बन जाता है। और नेचर बनने का मतलब ये है, ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन करते करते विद प्रैक्टिस, विद थॉट्स, विद एक्शन, with habits, with behavior, when the nature is that you are self regulated, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने टाइम की कीमत समझते हैं, सामने वाले टाइम की कीमत समझते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका नेचर बन गया। देन योर सक्सेस, योर रियल सक्सेस इज शॉर्ट श्योर। ओके, सो आज हमने इस क्लास में
अपनी दो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को समझा है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हमने समझा कि क्या मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, क्या साइकिल है उसका, कौन कौन से बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में आते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, और राइटिंग स्किल जो आप बचपन से करते आए हैं, आपके ईमेल्स, आपके नोटिसेस, आपके एडवर्टाइजिंग, ये सब राइटिंग स्किल्स हैं, ये सब इसमें हुआ है। सेकंड जो हमने किया है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से अपने आप को मैनेज करके, अपने टाइम टेबल को बना के, अपनी हैबिट्स को, अपने थॉट्स को सुधार के, अपने नेचर में ला के हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। इसके अंदर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक समझी कि किस तरह से इन सब के अंदर जब स्ट्रेस हो जाए तो हम अपने आप को मैनेज कर पाएं। ओके, तो ये 2 स्किल्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, राइट। 5 में से 2 स्किल्स समझ लिए हैं, अगली वीडियो में हम बाकी तीनों स्किल को समझेंगे। इनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मार्केटिंग क्लास। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर, और ये जो स्किल्स हैं इसको पार्ट बनाया गया है मार्केटिंग के सिलेबस का। इसके अंदर हमने 2 स्किल्स समझ ली थी आपकी, जो कि कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स थी। होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बाकी की बची हुई 3 स्किल्स डिस्कस करनी है, जिसमें स्किल नंबर 3 आ रही है बेसिक आईसीटी स्किल। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज स्पीड एज है, कम से कम समय में हमें बहुत सारा काम करना होता है, और हम लोग अपने कॉस्ट को बचाना चाहते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हम बिजनेस में, मार्केटिंग में, रिपोर्टिंग में, हर जगह। इसीलिए इसको एक स्किल के रूप में स्टडी कर रहे हैं हम। अब बेसिकली ये समझ लीजिए, आज आप जो अपना सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बाकी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर ही डिस्कशन है। क्या क्या है इसमें कंटेंट मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इंट्रो टू द बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग। आज हमने कोई मैसेज भेजना है, जैसे हमने कम्युनिकेशन में सीखा कि मैसेज जाना है, किस तरीके से जाना है, तो वो है वर्ड प्रोसेसिंग। MS वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको एडिट करते हैं, ये सब प्रोसेस इसमें आने वाली है। क्या क्या है इसके अंदर? सबसे पहले सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। आप अपने सेलफोन को खोलेंगे तो उसके अंदर अलग अलग तरह के ऐप्स होंगे। कोई आप किसी काम के लिए, आज लर्निंग ऐप्स आ गए हैं बहुत सारे, जैसे हम अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जूम ऐप के जरिए। ओके, आपके पास कोई भी टिकट बुकिंग करनी है, बुक माई शो है, आपके पास फॉरेक्स बुकिंग के लिए बुक माई फॉरेक्स है, आपके पास तरह तरह के ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, राइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको कि कौन सा ऐप किस काम आता है। ओके, जो भी बेसिक ऐप्स हैं वही आपके सामने आएंगे। अब जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल क्या है, MS वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कि वो किस काम आते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, एडिटिंग एंड सेविंग इट। आप लोग कभी भी कोई नोट्स बना रहे हो, कोई भी लेटर लिखना हो, कोई भी ईमेल लिखना है, उसको क्रिएट कैसे करना है, किस तरह से MS वर्ड को खोलना है, उसके अंदर ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट निकालना है, उसके अंदर टाइप करना है, उसके अंदर आपका जो अल्फ़ाबेट्स है, आपके जो फॉन्ट्स हैं, उसको सेलेक्ट करना है, उसमें कलरिंग करनी है, उसको हाईलाइट करना है, ये सारे उसके अंदर हैं। कैसे क्रिएट करना है एक डॉक्यूमेंट को, ओके, ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे, ताकि उसको ईजिली कॉम्प्रिहेंसिव, अंडरस्टैंडेबल बना सके। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बन गया है, बना बनाया है, तो एडिट कैसे करना है, किस तरह से हमने उसे अपने यूज़ के लायक बनाना है, तो एडिटिंग समझेंगे। किस तरह से हम एक, मान लीजिए मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको PDF में कन्वर्ट करना है, तो ये जो कन्वर्शन है मुझे आना चाहिए। कोई PDF ज़्यादा वॉल्यूम का है, मैंने उसको कंसाइज करना है, छोटा करना है, तो ये मुझे आना चाहिए। इसके अलावा इसको सेव करने का, अब सेविंग में भी अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह स्कैन करके सेव करते हैं, टाइप करने के बाद सेव करते हैं, सेविंग के बाद ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, आप किस फाइल में सेव कर रहे हैं, ये सब कुछ थोड़ा बहुत उसका आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएटिंग टेबल्स। अब ये जो MS एक्सेल है, उसकी
हमारे बिजनेस में, हमारी मार्केटिंग में, हमारे सेल्स में, हमारे प्रमोशन में बहुत वैल्यू है। किस तरह से हम MS एक्सेल को यूज़ करेंगे, स्प्रेडशीट बनाएंगे, टेबुलेशन बनाएंगे। आप MS वर्ड में भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो इंडेक्स नंबर है, जो परफेक्शन है, वो MS एक्सेल में आती है। किस तरह से हम रोज़ और कॉलम्स को यूज़ करते हुए टेबल को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। फिर MS एक्सेल में तो फॉर्मूलाज हो जाते हैं, किस तरह से हम थोड़े ही समय में सबको ऐड कर सकते हैं, सबको हम सीरियल वाइज अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सब कुछ हमारा टेबल्स के अंदर किस तरह से उसको क्रिएट करना है। फिर प्रिंटिंग कैसे करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, प्रिंटिंग के अंदर हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं प्रिंट एरिया को, फिर किस तरह से हम प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं, फिर साइज़ ऑफ पेपर सेलेक्ट करते हैं, है ना, उसकी जो ओरिएंटेशन है कि वो पोर्ट्रेट में जाएगा या वो सिंपल पेपर में जाएगा, किस तरह से जाएगा। ये सब हम प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट हमें आइडिया होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली हम लाइफ में करते भी हैं। ओके, देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आज कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, आप स्कूल्स में बनाते हैं, PPT बनती है, और PPT बनती कैसे है? पावर पॉइंट की तरह। एक आपका सॉफ्टवेयर है, आपका एक ऐप है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स बनाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको हम पेश करते हैं। दिस इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसके स्टेप्स पता होने चाहिए, कैसे कोई स्लाइड सेव करनी है, कैसे उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है, कैसे उसको हमें ब्यूटीफाई करना है, ये सब कुछ इसके अंदर। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमें आने चाहिए बेसिक ITC स्किल्स में। आपसे पूछा जाता है कि MS वर्ड का यूज़ क्या है, MS एक्सेल का यूज़ क्या है, पावर पॉइंट का यूज़ क्या है, किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे। तो ये बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए। दिस इज बेसिक ICT स्किल्स। नंबर 4 स्किल आती है हमारी एंटरप्रेन्योर स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताइए आपको, मीन्स टेकिंग रिस्क, ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट। ओके, तो एंटरप्रेन्योर स्किल क्या है इसको समझना है, क्योंकि एक आदमी के अंदर जब तक वो एंटरप्रेन्योर का माइंड नहीं होगा तब तक वो किसी भी एंटरप्राइज को चला नहीं सकेगा। मान लीजिए मैं मार्केटिंग मैनेजर हूं, मेरी कंपनी ने मुझे एक टारगेट दिया है 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी है। अब मेरे को टारगेट मिला है, तो उसके लिए मुझे अब अपने एंटरप्राइज को सेटअप करना है। आई हैव टू डिसाइड इन एडवांस what is to be done, how is to be done, when is to be done, by whom is to be done। मीन्स ये सारी की सारी जो क्रिएशन है, they are all included in entrepreneurial skills। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर उसमें वो स्किल्स होंगी तो। आते हैं सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर एक आम आदमी है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वालिटी अगर आ जाती हैं तो वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी एंटरप्राइज चला सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो सबसे पहले बिजनेस थिंकिंग, कैलकुलेटिंग माइंड, अच्छा लिसनर होना कि किसी की बात को सुने पहले, अच्छा स्पीकर होना, अपनी बात कह सके। ओके, कैलकुलेटिंग माइंड होना चाहिए, प्लानिंग माइंड होना चाहिए, वो विजुलाइज कर सके। ये जनरल सी चीज़ें हैं। अगर हम एज ए पर्सन अपने आप को परफेक्शन चाहते हैं तो भी हमारे अंदर ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो केयरलेस होगा, स्लोपी होगा, पैसिव होगा, वो तो फेल हो जाएगा। वेरी सॉरी। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ मैनेज्ड है, ढंग से अपने आप को मैनेज करके चल रहा है, उसके अंदर एबिलिटी है, बिजनेस की थिंकिंग है कि किस तरह से कौन सी अपॉर्चुनिटी को, कौन से चांस को मुझे ग्रैब करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस तरह से अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, किस तरह से उससे प्रॉफिट कमाना है, ये सब क्वालिटीज़ हैं ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। देखिए, हमारा बिजनेस एक सोशल सर्विस है। हम सोसाइटी के बिना बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस ये बिलोंग करता है सोसाइटी को। सोसाइटी यानी कि कंज्यूमर्स की सोसाइटी। कंज्यूमर्स को हम किंग मानते हैं, गॉड मानते हैं मार्केटिंग में। और कंज्यूमर्स से बनी हुई सोसाइटी अगर हम उसको डील नहीं कर रहे, उसके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, अगर हम उसको ढंग से केटर नहीं कर रहे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी नीड्स को, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ हम समझेंगे कि क्या क्या हमारे जो वो है ड्यूटीज़ हैं एज एन एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के लिए। हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग तो करनी है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर प्रमोशनल टेक्निक ऐसी ना हो जाए जो सोसाइटी के ऊपर भारी पड़नी शुरू हो जाए, सोसाइटी उसका विरोध करना शुरू कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें समझना है कि कोई भी काम हमारा, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, चाहे मार्केटिंग से जुड़ा हो, वो सोसाइटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
सोसाइटी के पक्ष में होना चाहिए। टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कई कंपनीज प्रमोट करती हैं सोशल इवेंट्स को, राइट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, वो भी सोसाइटी के लिए एक सर्विस होती है। तो आप अपनी मार्केटिंग को अगर सोशल सर्विस बना लेंगे, सोसाइटी से जोड़ लेंगे, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ हम समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के रिलेशनशिप को। कैरियर ऑप्शंस, हम जो मार्केटिंग करने जा रहे हैं उससे जो हमारे एंटरप्रेन्योर स्किल आने वाली है हमारे अंदर, उससे हमारे पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन खुल जाते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक मार्केटिंग वाला पर्सन जो है ना, वो किसी भी बिजनेस का बेस है, किसी भी बिजनेस का ड्राइवर है। क्योंकि देखिए, आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं हो रही, राइट, कैलकुलेटिंग माइंड से नहीं हो रही, टारगेट ओरिएंटेड नहीं हो रही, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मार्केट होगी तभी तो प्रोडक्ट सेल होगा, सेल होगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी तो बिजनेस डेवलप होगा। तो यहां समझना होगा कि कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केटिंग के अंदर भी और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी। क्या क्या है? आप अपना काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं, आप अपने नए प्रोडक्ट को साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं, आप उसे पार्ट टाइम के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे कैरियर ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। आप एडवर्टाइजिंग लाइन में निकल गए, आपने प्रमोशन का काम सीख लिया, आपने बिजनेस के अंदर पैकेजिंग आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से, आपको लेबलिंग, आपको ब्रांडिंग का आइडिया बन गया, आपको लाइसेंसिंग का आइडिया बन गया। इस तरह से बिजनेस की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी मार्केटिंग के जरिए कैरियर ऑप्शन आपको दे सकती हैं। लास्ट आता है हमारा रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका क्या रोल है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सिर्फ सर्विस करने वाले लोग, सिर्फ किसी के लिए काम करने वाले लोग सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकते, किसी नेशन को, किसी इकोनॉमी को परफेक्टली डेवलपमेंट नहीं दे सकते। यहाँ वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, यानी कि एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, जो खुद भी काम करेंगे और दूसरों को भी काम देंगे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे और इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। इस रोल को, इस इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे। आपके नोट्स में इसको और डिटेल समझा देंगे। लास्ट स्किल आती है हमारी स्किल नंबर 5, ग्रीन स्किल्स। नाम से क्लियर है, जहां पे हम ग्रीन बात करते हैं मतलब एनवायरनमेंट की बात आ गई। आज एनवायरनमेंट से हम अलग नहीं है, आज लगातार हम एनवायरनमेंट की सेफ्टी के बारे में, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। और बिजनेस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप बिना इसके कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके, तो यहां क्या समझेंगे हम? इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। आज अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें और एनवायरनमेंट को सेव ना करें तो कल फिर कुछ रहेगा नहीं। आज की जनरेशन को तो सब मिल जाएगा, लेकिन आने वाली जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, नेचुरल ट्रेजेडीज, कैटास्ट्रॉफीज और तमाम खतरे मिलेंगे। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आज की जनरेशन के भी सब कुछ रहे और आने वाली जनरेशन को भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। ओके, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि बिना एनवायरनमेंट के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ हजार्ड्स हैं, तो वो कैसे काम करेंगे आप? तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जैसे जनरेशन बढ़ती आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप ग्रीनरी खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, राइट, रेकलेसली आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। उसको डिस्कस करेंगे। देन सॉल्यूशन, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक क्या करे। तो यहाँ मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए मार्केटिंग पर्सन क्या करूँगा, ये मुझे डिस्कस करना है। किस तरह से मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो इको फ्रेंडली होंगे, किस तरह से मेरी पैकेजिंग इको फ्रेंडली होगी, किस तरह से मेरी एडवर्टाइजिंग, मेरी प्रमोशन टेक्निक सारी इको फ्रेंडली होंगी। मतलब मैं एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए भी काम करूंगा, साथ साथ में इस बात को लेना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजीज एंड स्टेप्स टू सेव एनवायरनमेंट। वही बात है, अब हमें जो है कुछ स्टेप्स पहले से ही तय करने पड़ेंगे एज ए पॉलिसी मेजर। अपनी कंपनी में, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारे कुछ स्टेप्स होंगे, वो हम लेके चलेंगे कि हमने पेपर को कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि पेपर मतलब ट्रीज, उनको सेव करना है। हमें
अपनी जो व्हीकल्स जितनी भी होंगी मार्केटिंग में उनको सीएनजी पे ड्राइव करना है, हमने बिजली बचानी है, हमने पानी बचाना है, मतलब हमने जो अपनी स्टडीज़ है, स्टेप्स हैं, उनको एज ए पॉलिसी मेजर जोड़ लेना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। लास्ट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। जब मैं इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो फिर चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट है चाहे सोशल डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं सोसाइटी से अलग नहीं हूँ, मार्केटिंग सोसाइटी के लोगों के लिए है, तो फिर जितना भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो सारा इको फ्रेंडली होगा, यानी कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी उसका एक कंसर्न होगा। तो इस तरह से अपने इस क्लास में हमने बाकी बची हुई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लिया है, जिसके अंदर बेसिक आईटी स्किल थी, जिसके अंदर हमने आईटी के ऑपरेशंस को समझा। इसके बाद एंटरप्रेन्योर स्किल्स थी कि एंटरप्रेन्योर के रूप में क्वालिटीज़ क्या हैं आपकी और आप क्या क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, आपका रोल, आपकी इंपॉर्टेंस और कैरियर ऑप्शन की बात की हमने। और लास्ट में ग्रीन स्किल्स की बात की, जिसके अंदर हमने एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात की, एनवायरनमेंट के इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात की। ओके, तो इस तरह से ये जो 10 मार्क्स वाला है आपका चैप्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से समझ लेंगे, इसके नोट्स को समझ लेंगे, इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।